नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और ETF रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज इस ETF का मैं विश्लेषण और रिव्यू करने वाला हूं। वो आता है हमारा निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। उसका पूरा नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी फार्मा 20। निप्पॉन इंडिया के जितने भी आपको ज्यादातर ETF दिखेंगे वो पुराने हैं और उनके नाम के एंड में आपको 20 जरूर दिखेगा। और सबसे ज्यादा जो ETF जिनके अंदर आप समझ लीजिए ट्रेडिंग होती है, सबसे ज्यादा AUM है, वो भैया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के ही है। आज इसका पूरा का पूरा हम आप समझ लीजिए पूरा का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। लेटेस्ट रिव्यू होने वाला है और साथ में एक चीज का ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भैया आप अपनी जो सलाह है जरूर लें, एडवाइस जरूर लें। शुरू करते हैं। जो ETF है उसका नाम होने वाला है निप्पॉन इंडिया निफ्टी फार्मा 20। करंट NAV जो चल रहा है, देखिए इसका करंट NAV चल रहा है 22 रुपए। 22 रुपए देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। इससे एक चीज क्लियर होती है कि भैया ये जो ETF है ये नया लॉन्च हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है। जी हाँ, सिर्फ 3 साल पुराना ETF है ये। और अगर इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो डेडिकेटेड है ये आपका जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज है उनको डेडिकेटेड है। जो फार्मा सेक्टर है उसके अंदर आती है हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि दवाइयां बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। फार्मा सेक्टर के अंदर हमारी वो कंपनीज आती है। और हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर जैसे हमारे हॉस्पिटल हो गए या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स कंपनी बनाती है वो सारी सारी कंपनियां हेल्थ सेक्टर में आती है। और इन दोनों को मिलाकर हमारा फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर बनता है। कुछ ETF और फंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो फार्मा और हेल्थ केयर को डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन ये वाला जो ETF है ये स्पेशली फार्मा कंपनी जो है जो दवाइयां बनाती है उनको डेडिकेटेड है। इसके अंदर फार्मा सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हैं, लेट जितनी भी टॉप कंपनीज हैं वो सारी लिस्टेड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को रहने वाला है। तो अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिए, NAV मैंने आपको पहले ही बताया, इसका NAV जो है वो 22 रुपए है। और अभी इसका जो CAGR चल रहा है पिछले 3 साल का वो है 16.9%, मतलब ऑलमोस्ट 17% के आसपास का इसका CAGR चल रहा है। पिछले 2 साल के रिटर्न की बात करूं तो 35.82% का इसका रिटर्न है। और पिछले 1 साल का जो रिटर्न है वो है 16.65%। देखिए, देखने वाली बात ये है कि पिछले 6 महीने में मार्केट कितनी गिरी है आपको ही पता है। फार्मा सेक्टर भी गिरा है, मार्केट के अंदर हर सेक्टर डाउन है, फिर भी पिछले 1 साल में आपको 16.65% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, 3 स्टार की रैंकिंग जो है इंडिपेंडेंट वेबसाइट ने दे रखी है, किसी भी तरीके की जो पेड रैंकिंग होती है वो नहीं है। निफ्टी फार्मा जो है उस इंडेक्स को ये सपोर्ट करता है। इसके अंदर कंपनीज कौन कौन सी है आप वो सुन लीजिए। इसके अंदर जो कंपनीज है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल ये कंपनी है, आपकी डिवीज लैब, सिप्ला, है ना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन लिमिटेड, और कंपनी आप जानना चाहेंगे तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल, एल्केम जाइडस, और इसके अलावा आपका ग्लेनमार्क। इस तरीके की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस ETF के अंदर शामिल है, इस इंडेक्स के अंदर शामिल। तो एक चीज आपको हमेशा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जब भैया मार्केट गिरती है तो जो सबसे कम इंपैक्ट पड़ता है, जिसमें सबसे कम गिरावट आती है, वो सेक्टर है भैया फार्मा सेक्टर। क्योंकि दवाइयों का सेक्टर है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर कभी भी जो प्रोडक्शन है वो बंद नहीं हो सकता और इसका जो कंजप्शन है कभी बंद नहीं हो सकता। क्योंकि भैया लोग बीमार पड़ेंगे तो दवाइयां तो लेनी ही पड़ेगी, इलाज तो कराना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। भले दवाई महंगी हो सस्ती हो, भैया खरीदनी पड़ती है। इसलिए फार्मा सेक्टर जो है ना जल्दी हिलता नहीं है, उसके ऊपर जल्दी इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये रीजन है। आगे चलते हैं। एक्सपेंसिव रेशियो जो होने वाला है वो है 0.21%, बहुत ही कम एक्सपेंसिव रेशियो। एग्जिट लोड 0% है, जैसा कि आपको पता है ETF के अंदर हमेशा 0% ही रहता है। और इसके अंदर जो AUM है वो है 809 करोड़। नया ETF है, 3 साल पुराना ही है, उसके हिसाब से AUM भी अच्छा खासा है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होती है इसके अंदर वो होती है भैया 1 यूनिट। मिनिमम 1 यूनिट जो है वो आप ले सकते हैं। और इसको लेने के लिए आपको स्टॉक मार्केट को अंदर जाना पड़ता है, स्टॉक मार्केट से ये सारी चीजें जो है मिलती है। क्योंकि जो इतने भी ETF हैं आपको पता है वो AMC से नहीं, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती है और वहीं से ही आप ले सकते हैं। तो ये भैया पूरी की पूरी वीडियो थी। फिर से आपको बता रहा हूं, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके का सजेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज के लिए पूरी की पूरी वीडियो थी, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।